बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था एग्जांपल 3 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रूव डैट, ये इसका मॉड इज इक्वल टू 1 है। फॉर जी मॉड इज इक्वल टू 1। तो इसका सोल्यूशन देखें, इंतहाई इजी एग्जांपल है। इधर जी मॉड तो हमें दिया हुआ है 1 है, तो यहाँ से जी की बार इसके इक्वल है, 1 के इक्वल होती है। देयर फोर जी बार इज इक्वल टू 1/जी के इक्वल होती है। तो जब जी बार इसके इक्वल होती है, तो जहाँ ये जी बार है इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखें, हमने इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ जी बार की जगह पे b/g पुट कर दिया, क्योंकि ये b और जी बार की जगह 1/g पुट किया, तो b/g प्लस a। यहाँ से जब इसको एलसीएम लिया ना, तो यहाँ से b प्लस ए जी, और जो नीचे डिवाइड था जी, ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और इसका मॉड। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ से देखें, दोनों का मॉडुलस अलग-अलग कर लिया, दोनों का मॉड अलग कर दिया। तो यहाँ से अब जी मॉड इज इक्वल टू 1 है, यूजिंग जी मॉड इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ देखें हमें गिवन था फॉर जी मॉड इज इक्वल टू 1, तो इसलिए यहाँ से ये इसके इक्वल आ गया। तो देयर फोर ये इसका मॉड इक्वल है 1 के इक्वल है। अब यहाँ से एग्जांपल, जब यही सारी टर्म 1 के इक्वल आ गई, तो देयर फोर इसका मॉड इक्वल है 1 के। नेक्स्ट एग्जांपल 4 देखें। प्रूव डैट, ये इसका मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 इफ़ ए मॉड इज लेस देन 1 एंड बी मॉड इज लेस देन 1। व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड। प्रूफ देखें, वी हैव टू प्रूव डैट, हमने इस मॉड, ये इसका मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है। डैट इज़, अगर a प्लस बी का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू, अब ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये मॉड इस साइड पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मॉड भी साथ आएगा, तो इक्वेशन 1 बन गई। अब देखें, वेयर a मॉड इज़ लेस देन 1, उन्होंने हमें ये कंडीशन दी है, और b मॉड इज़ लेस देन 1। तो इसके देखें 3 स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1 में वो क्या करें, कंसीडर कर लें a प्लस बी मॉड का स्क्वायर। हम हमेशा मॉड वाली टर्म को स्क्वायर में लेके उसको सोल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर को हम इसी तरह लिखते हैं, a प्लस बी पहले सिंपल, और फिर उसको मॉड के, फिर उसको बार के साथ। तो इन दोनों को अब नेक्स्ट स्टेप में ना आप a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, इस बार को दोनों पे अलग-अलग अप्लाई करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से आप जानते हैं ये मॉड के स्क्वायर के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों इसी तरह आ गई, टर्म्स इक्वेशन 2 बन गई। स्टेप 2 देखें, अगेन कंसीडर कर लें a प्लस ए बार बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, अब हमने इस टर्म का स्क्वायर लिया जो इस इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड वाली टर्म थी, और इसको हम इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ भी इस पर डबल बार आया। अब देखें, इसको मॉड का स्क्वायर है, तो इसको इसी तरह लिखते हैं, एक दफ़ा सिंपल एक दफ़ा बार के साथ। तो 1 प्लस ए बार बी और इंटू, अब यहाँ देखें 1 प्लस, अब जब ए बार बी के ऊपर दोबारा एक दफ़ा फिर बार आएगी, तो ए के ऊपर तो डबल बार हो जाएगी। तो हम जानते हैं ए के ऊपर डबल बार ए के इक्वल होते हैं। जिस तरह हम कोई मैट्रिक्स ए लेते थे, हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में एक मैट्रिक्स ए लेते थे, ठीक है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते थे तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स आता था, अगर उसका ट्रांसपोज कर देते थे, तो वो इटसेल्फ ए मैट्रिक्स के इक्वल आता था। तो यही काम इस बार में है, अगर किसी भी टर्म का डबल बार लें तो वो ए के इक्वल आता है, तो ये ए हो जाएगा क्योंकि डबल बार हो जाएगा, और ये बी के ऊपर थी नहीं कोई बार, तो इसके ऊपर बार आ जाएगी, तो ये टर्म्स आ जाएंगे। अब जब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर दें, ए मॉड के स्क्वायर प्लस बी मॉड के स्क्वायर से ऑन राइट हैंड साइड, सिर्फ इस राइट हैंड साइड पे करनी है, ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी, ये चीज़। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इस साइड से इसी तरह रही, इज इक्वल टू, यहाँ देखें ये सारी टर्म पहले, तो इधर हमने ये सारी चीज़ ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी। तो जस्ट मैंने ये इक्वल रखी इस टर्म के, तो इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर, और ऐड किया तो अब सब्ट्रैक्ट भी करूँगी ए मॉड का स्क्वायर माइनस बी मॉड का स्क्वायर। तो अब देखें, यहाँ से अब ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर यहाँ मैं स्टार्ट में ले आई, प्लस बी मॉड का स्क्वायर, और प्लस इसके साथ ए बार बी, ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अब यहाँ से देखें, मैंने ये दो टर्म्स, ये वाली टर्म और इधर से ए बार बी और ए बी बार, ये चारों मैंने यहाँ लिख ली। उसके बाद जो हमारे पास बकाया टर्म बची वो मैं लिख देती हूँ, +1 प्लस ए बार। अब यहाँ देखें, ए बार को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, ए मॉड का स्क्वायर, ठीक है, और बी बार किसके इक्वल होता है, बी मॉड के स्क्वायर होता है, तो इसको इस तरह लिख लिया, और यहाँ से माइनस ए मॉड का स्क्वायर बचा और बी मॉड का स्क्वायर बचा। अब ये वाली टर्म हमने इसी तरह रहने देनी है, ये नहीं छेड़नी, बी मॉड का स्क्वायर प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। अब यहाँ से देखें प्लस, अब इधर से मैं कॉमन ले सकती हूँ इसमें से,
अब यहाँ से देखें, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह करके लिख सकती हूँ, 1 माइनस ए मॉड का स्क्वायर हो जाए और प्लस, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से मैं बी मॉड कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ देखें मैं बी मॉड स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ। तो जब मैंने बी मॉड स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ए मॉड का स्क्वायर, और ये प्लस, चूँकि प्लस बी मॉड का स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, -1। ठीक है, -1, ये बी मॉड स्क्वायर तो बाहर आ गया कॉमन, तो ये टर्म बची। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सारा इसी तरह लिख देंगे। तो देखें ये सारी टर्म मैंने इसी तरह लिखी। यहाँ से देखें अब इसमें से और इसमें से अगर मैं 1 कॉमन लूँ तो 1 माइनस ए मॉड का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस इसमें से और इसमें से मैंने बी मॉड का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए मॉड का स्क्वायर, और माइनस यहाँ 1 बचा। अब इधर से ना मैं इसको इस जैसा जाके हमारे पास 2 फैक्टर बन जाते, -1 कॉमन ले लेती तो फिर ठीक रहता, लेकिन हम अब ले लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से जब मैं -1 बाहर निकालूंगी कॉमन तो ये अंदर क्या बन जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1, और इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा माइनस ए मॉड का स्क्वायर। तो अब देखें इस इधर से फैक्टर नहीं बने, इसके साथ यहाँ 1 है, ठीक है, ये 1 है इसके साथ। तो अब ये क्या बना, ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, और ये क्या बना, प्लस 1 माइनस बी मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 माइनस बी मॉड का स्क्वायर, और ये अंदर वाला फैक्टर 1 माइनस ए मॉड का स्क्वायर। तो अब देखें हमारे पास ये वाली इक्वेशन ये वाली बुक में बनी है। ठीक है, उन्होंने जो इक्वेशन बनाई है वो ये बनाई है जो कि हमने अभी बनाई। अब देखें यूजिंग 2, अब इक्वेशन 2 कौन सी है, ये है इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 में ये सारी टर्म किसके इक्वल है, ए प्लस बी के मॉड के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अब इस सारी टर्म की जगह पे, इस सारी की जगह पे ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर पुट कर दूंगी। तो लेफ्ट साइड तो इसी तरह रहेगी, 1 प्लस ए बार बी के मॉड है और इसका स्क्वायर है। तो इस सारी टर्म की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी, ये पुट कर दूंगी, ए प्लस बी मॉड और उसका स्क्वायर, तो वो पुट कर दिया, और प्लस, और ये टर्म इसी तरह रहने दी, बी मॉड का स्क्वायर और 1 माइनस ए मॉड का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन उन्होंने यहाँ बुक में यहाँ ये बनाई हुई है। तो अब देखें यूजिंग टू को यूज़ करते हुए आपके पास ये इक्वेशन बनी। अब देखें 1 माइनस ए मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और देयरफॉर यहाँ से 1 माइनस बी मॉड का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या है, 1 प्लस ए बार बी का मॉड का स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए प्लस बी मॉड के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी, तो ये भी सारी टर्म जो ग्रेटर देन होगी इस टर्म से और इक्वल होगी। इक्वेशन 3 बनेगी। स्टेप 3 देखें, इन 3 इक्वालिटी विल होल्ड। अब इस इक्वेशन 3 में इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो 1 माइनस ए मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए मॉड किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह बी मॉड 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल 4 थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 देखें, प्रूव डैट जी। अब ये सारा प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस वन, एंड डिड्यूस डैट कि ये टर्म इसके इक्वल आनी चाहिए। स्टेप 1 देखें, सबसे पहले हमने इस दोनों को करना है इक्वल। तो देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर है तो ये पहले z1 प्लस z2 सिंपल, और फिर उसकी बार। ठीक है, तो और फिर इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ देखें उन्होंने किया हुआ है बुक में। अब आपने स्टेप के बाद इधर क्या करना है, इस बार को दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ध्यान से आपने मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि एक है तो दोनों जी बस g1 g2 का फ़र्क है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से देखें, अब g1 बार है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, g1 मॉड के स्क्वायर के इक्वल होती है ये टर्म। इसी तरह ये और सेम कौन से, ये टर्म हमने लिख ली, z2 का बार इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल लिख ली यहाँ से। और क्या, ये z2 बार है, तो इसको हमने z2 के मॉड के स्क्वायर के इक्वल लिख लिया। और इसके अलावा ये g1 का बार, तो ये इसके इक्वल है। तो अब हमने ये चारों टर्म्स इस तरह लिख ली, इज इक्वल टू। अब देखें जो बकाया टर्म्स ये और ये 2 4 अब हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म्स बची। अब देखें जो हमारे पास बकाया टर्म बचे हैं ना, 1 2 3 4, इनको हमने क्या करना है, ये कैंसिल हो रही हैं। देखें g1 g2 का बार है, ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये पॉजिटिव का है g1 बार और g2, और ये नेगेटिव का है
Z2। और देखिए यहाँ बुक में उन्होंने मिस्टेक की हुई है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ Z1 के ऊपर बार आएगी, तो जब बार आएगी तो ये और ये सेम है तो वो कैंसिल हो गए। तो जब कैंसिल हो गए तो बकाया हमारे पास जो 4 टर्म्स बची वो हमने इस तरह से लिख ली। अब देखें इसमें 2 टाइम्स ही Z1 का मोड का स्क्वायर है और 2 टाइम्स ही Z2 का मोड का स्क्वायर है, तो इसको 2 इनमें से कॉमन लेके Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब स्टेप 2 देखें, अब इसमें इसको डिड्यूस डैट दिस वन इज इक्वल टू दिस, तो इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ से देखें लेट कर लें Z1 इज इक्वल टू इस चीज़ के इक्वल है और Z2 इसके इक्वल है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब यहाँ से देखें वी हैव Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन है, उन्होंने लिखा भी है फ्रॉम 1। ये जो आपके पास ये इक्वेशन आई थी ना फ्रॉम 1, अब ये चीज़ किसके इक्वल है, ये इस चीज़ के इक्वल है, ये इस टर्म के इक्वल है। ये तो जब आप उन्होंने सिंपल क्या लिया हुआ है, ये अंदर वाली ली हुई है, 2 नहीं लिया हुआ है, अंदर वाली जस्ट टर्म Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो जब इस साइड पे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1/2। तो देखें ये 1/2, ये 2 इस साइड पे जब गया तो 1/2 इंटू दिस सारी टर्म आ गई, ये सारी टर्म आ गई। फ्रॉम 1 से हमने ये सारा काम फ्रॉम इक्वेशन 1 से किया है, ठीक है, इस टर्म को इक्वल टू 1/2 दिस टर्म। अब यहाँ से देखें Z1 प्लस Z2, अब ये Z1 है ये Z2 है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना a प्लस a तो क्या आ जाएगा 2a, और ये प्लस का स्क्वायर रूट दिस वन और ये माइनस का, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा, तो यहाँ से 2a का मॉड का स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह पे, और जब आप इस Z1 की इस वैल्यू को माइनस करेंगे इसके साथ, फिर a से कैंसिल हो जाएगा और इसका जो 2 स्क्वायर रूट ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और इसका मॉड का स्क्वायर जो ऊपर है साथ वो इसी तरह चलता जाएगा। अब यहाँ से देखें मॉड का स्क्वायर हो रहा है तो 2 ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास 2 इंटू a मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह इधर 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 से कैंसिल होकर 2 इंटू ये टर्म आ जाएगी, तो इक्वेशन 3। नाउ अब यहाँ से देखें Z1 मॉड का स्क्वायर है, यहाँ Z2 का मॉड का लेदा स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर लूँ तो वो जस्ट यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया हुआ है। फॉर्मूला ओपन करने के बाद अब यहाँ देखें Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें यहाँ भी हमने निकाली ना, ये सारी टर्म इसके इक्वल है, तो इन दोनों की जगह पे आपने ये टर्म इस 3 इक्वेशन को इसको पुट कर देना है इन दोनों की जगह पे, क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल निकाला है, और प्लस 2 इंटू Z1 Z2, जब आप इस Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो b मॉड स्क्वायर ही आएगा। यूजिंग 2 और 3 को यूज़ करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट देखें इस इक्वेशन 1 को यूज़ करके हमने क्या बनाना है। अब ये हमारे पास किस तरह बनी, a प्लस बी का मॉड प्लस a माइनस बी का मॉड और इसका होल स्क्वायर। तो देखें अब आप इस इक्वेशन 1 है आपके पास ये है, तो आप इसको यूज़ करते हुए वो किस तरह बनाएंगे, a मॉड, इन दोनों में 2 कॉमन है तो a मॉड माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी मॉड आ जाएगा। तो देखें इस टर्म से नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, ये आ गई a प्लस बी प्लस a माइनस बी का मॉड और इसका होल स्क्वायर। ये हमने यूज़ 1 इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये आया है। नेक्स्ट अब आप Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, अब अगर इन पे मॉड हम अलग-अलग अप्लाई करें, ये था ना हमारे पास इसका मॉड का स्क्वायर था, अगर स्क्वायर ख़त्म करूं खाली Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड रहे तो इज इक्वल टू इसका स्क्वायर भी साइड से ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से अब a हैंस ये प्रूफ हो गया कि a प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड और प्लस इसका मॉड इक्वल है a प्लस बी मॉड प्लस a माइनस बी मॉड के, क्योंकि हम जानते हैं Z1 का मॉड हमने किसके इक्वल लिया था, इसके इक्वल लिया था, और Z2 का मॉड इसके इक्वल लिया था, तो जस्ट हमने Z1 और Z2 की जगह पे वो वैल्यू पुट की और इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड तो हमारे पास आई है, खुद हमने प्रूफ की है। तो यहाँ से अब हमने इसको भी इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको एग्जाम्पल 3 4 5 समझ आई होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और इसी तरह सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम अपनी हर एग्जाम्पल, इस बुक की हर एग्जाम्पल हम ईच एंड एवरी स्टेप करेंगे और समझ के करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।